बोला तो आप दूसरी की पर्ची लेके सामने आ जाओगे। आपको अगले फ्राइडे तो अगले फ्राइडे ही करना। नहीं मैम, जब हम जम्मू गए थे ना, बेटा मेरे पास अटेंडेंस इसका आया। मैंने आपको कहा था कि 9 को आना, आप मेरे पूछे बिना क्यों डॉक्टर आलिया के पास गए? डॉक्टर आलिया कौन होती है? मैं डॉक्टर आलिया से खुद बात कर रहा हूँ। पता है सारा कुछ। नहीं ये तो मतलब डेट दी थी आलिया तो मैम ने, इस बारी केस आ गए थे ना आगे, तो पहले भी दी। क्या हो गया अगर अगले आप क्यों बहस करते हो आगे से? बहस नहीं कर रही हूँ हाँ मैं। तो जो अपना काम रहा ना वो करो आराम से, जो करा रहे हैं। जब मैंने पक्का बोला इसको 6 तारीख को इस सोमवार दाखिल होना, अगले मैं आगे से बात कर लेती हूँ। मालिक को मैंने एमएलए महराज साहब, हाँ जी, लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैंने सुबह भी फ़ोन किया, मैंने परसों भी उनको फ़ोन किया, लेकिन परसों से महराज साहब परसों ने तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने आज फ़ोन किया महराज साहब को, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं। मुझे नहीं लगा कि ये मेरा काम करेंगे, इसलिए मुझे मजबूरन आप लोगों का सहारा लेना पड़ा। मधु को इतना बोला कि आपने धंधा खोल के रखा है। मैंने उनको बोला था एक बार कि मैं आपको प्राइवेट कितना खर्चा आएगा मैम, तो उन्होंने बोला 35 से 40 हज़ार। तो मैंने कहा मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। तो वो मुझे बार बार टार्चर करती है, बार बार फोर्स करती है, ताकि ये तंग आकर मेरे पास आए प्राइवेट और ये ऑपरेशन करे। अभी मैं ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं और लगातार पहले भी आप तक तस्वीरें पहुंचाते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हालात किस तरह की है, यहाँ के स्टाफ हो या फिर यहाँ का जो डॉक्टर हो उनका बिहेवियर किस तरह का होता है और किस तरह आम जनता से जो है वो ट्रीट किया जाता है। पहले भी लगातार आप तक खबरें पहुंचाई कि यहाँ पर अगर किसी को ड्रेसिंग भी करवानी है उस सब को लेके भी जो है ख़ास तौर पर जो है इनका जो रेस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है और कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। एक शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जो पिछले कई टाइम से परेशान है, हरास हो रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, क्योंकि इनकी जो मजबूरी है, इनकी जो परेशानी है वो यहाँ पर सुनी और समझी नहीं जा रही है। अब बातचीत इन्हीं से करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शादीन है। शादीन, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहता हूँ, तहसील गुंदो। सर मैं पिछले कई महीनों से यहाँ आ रहा हूँ, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ। जब मैं पहले आया तो सर इन्होंने बोला कि इन्फेक्शन है, कुछ अंदर से कोई प्रॉब्लम है, तो दवाई वगैरह दी। तो हमें बोला कि आप नेक्स्ट डेट दे दी, हमें कब आना है, क्या करना है। सर जब हम नेक्स्ट आए तो इन्होंने मुझे बोला कि आप ईसीजी कराओ। हमने ईसीजी कराया, हमने प्राइवेट लैब में मतलब सारे टेस्ट करवाए। प्राइवेट लैब में क्यों करवाए? डॉक्टर मधु के पास गए, उन्होंने हमें यहाँ टाइम नहीं दिया, बोला कि आप प्राइवेट आ जाना शाम को। सर जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें टेस्ट वगैरह दिए, हमने सारे टेस्ट वहाँ किए, थायराइड वगैरह नॉर्मली 2-2.5 हज़ार के टेस्ट मैंने वहाँ पे करवाए। फिर उन्होंने बोला कि आप ईसीजी करवाओ, ये फिजिशियन साहब को दिखाओ। सर जब मैं फिजिशियन साहब के पास, मैं वहाँ भी प्राइवेट ही गया, ओल्ड हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर कुछ नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। जब मैं उनके पास गया सर, उन्होंने मुझे ईसीजी देखा तो बोला आप एक काम करो, आप जम्मू चले जाओ, आप इको टेस्ट कराओ, क्योंकि इनको कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सर मैं उसी टाइम वहीं से उठ के जम्मू चला गया। मैंने जम्मू में इको टेस्ट करवाया, वो क्लियर निकला। जब मैं आया 3 दिसंबर के लिए मुझे डेट दी थी यहाँ पे कि 3 दिसंबर को ऑपरेशन होगा। तो ये कब से चल रहा है मामला? सर ये नॉर्मली मेरे पास यहाँ सारे टेस्ट कागज़ पड़े हैं, नॉर्मली 4 महीने से मसला चल रहा है जी। तो सर जब मैं यहाँ पे आया 3 दिसंबर को, मैंने फिजिशियन साहब को इको टेस्ट दिखाया। फिजिशियन साहब ने क्लियर कर दिया कि आप ऑपरेशन करवा सकते हो। उन्होंने डॉक्टर के लिए लिख कर दिया। जब मैं डॉक्टर मधु के पास गया, उन्होंने बोला आप आ जाना 12 तारीख को, 9 को आना, 12 को ऑपरेशन होगा। मैंने कहा आपने हमें डेट दी है पहले ही 3 तारीख की, पहले भी बहुत सारे चक्कर काटे मैंने यहाँ, तो अब मुझसे इतना खर्चा नहीं हो पा रहा है। तो मैम ने बोला नहीं आप ऐसा करो, मैं आज नहीं कर पाऊँगी, जो हमने 6 को करने हैं वो हमें पूरे हो गए। मैंने कहा मुझे भी आपने नंबर दिया है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जिनको आपने नंबर दिया है, तो मेरा भी नंबर रखना चाहिए था आपको, क्योंकि आपको पता है मैं कब से आ रहा हूँ आपके पास। उन्होंने बोला नहीं आज कुछ नहीं होगा, अब आप 6 को आना। मैं आया, मैम यहाँ आलिया मैम के पास ओपीडी में गया, उन्होंने मुझे लिख कर दिया था 3 तारीख के लिए। तो उन्होंने फिर से मुझे यहाँ पे एडमिट किया, फाइल बनाई मैंने, सारा कुछ। सर मैं कल हम गोल्डन कार्ड लगा रहे थे, वो कुछ सर्विस नहीं चल रही थी, उसके कारण मैं नहीं लगा पाया। बाकी अंदर से उन्होंने लिख कर दिया है गोल्डन कार्ड के लिए भी डॉक्टर ने। तो सर जब मैं आया यहाँ पे रात को, हमें बीपी भी चेक किया, थोड़ा बहुत पेशेंट को बीपी थोड़ा बहुत ज़्यादा निकला, उसके लिए उन्होंने टेबलेट रखी, वो मैंने लाई, टेबलेट खिलाई। सुबह हमें कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई बीपी चेक नहीं किया, कुछ नहीं। डॉक्टर मधु आके फाइल उठा के ले जाती है, हमारे पास वीडियो बनी है, ज़बरदस्ती फाइल लेती है। ज़बरदस्ती क्यों ली फाइल? मैंने उसका कहना है कि मैंने आपको कहा था कि 9 को आना, आप मेरे पूछे बिना क्यों डॉक्टर आलिया के पास गए? डॉक्टर आलिया कौन होती है? मैं डॉक्टर आलिया से खुद बात करती हूँ। तो सर वो अंदर चली गई। उस टाइम मैं अंदर नहीं था, मेरी मैडम के साथ ये बात हुई, मैडम ने वीडियो बनाई उनकी जब वो फाइल ले रही हैं हाथ से। तो सर जब मैं गया, मैंने फ़ोन करवाया उनको किसी से, तो उन्होंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया।
जब मैंने बात की तो डॉक्टर मधु कहती है मुझे कि आप ऐसा करो, आपको मैंने लिख कर दिया था कि आप 9 को आना। मैंने कहा मैम मुझसे खर्चा इतना नहीं होता है बार बार, रोज आना जाना, रोज़ आना जाना, मुझे 2000 का आयल लगता है गाड़ी में, छोटे छोटे बच्चे साथ में होते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है और इतनी इनकम नहीं है कि मैं बार बार इतना कर पाऊँ। तो मैंने कहा मेरी सासू माँ का कोई बच्चा भी नहीं है अपना, मैं दामाद हूँ उनका, तो इतना जुल्म मत करो हमारे साथ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आज कुछ नहीं होगा। उन्होंने मेरी फ़ाइल ऐसे फेंक दी, वो खुद वीडियो बना रहे थे खुद ही वहाँ पे, ये लो अपनी फ़ाइल। सर मैंने जब देखा फ़ाइल खोली मैंने, उसमें कुछ लिखा ही नहीं था रात को। मैंने जब देखा उसमें पूरे पेज भर के रखे हैं जब तक मैं वहाँ अंदर गया। अब इनको ये प्रॉब्लम है, अब इनको ये, मैं कहा कल जब डॉक्टर आलिया ने बोला हो सकता है और उन्होंने कहा अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता है। जब तक मैं अंदर गया तब तक डॉक्टर मधु ने पूरी फाइल कॉपी भरी थी लिखकर कि ये भी है, ये भी। सर मुझे तो इतना नहीं नॉलेज कि क्या क्या लिखा है उन्होंने उस पर। मैंने जब देखा सर, जो मैंने यहाँ हॉस्टल में जो टेस्ट करवाए थे वो उन्होंने साइड टेबल पे रखे थे। जो मैंने उनकी प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाए हैं वो एक भी टेस्ट मुझे नहीं मिल रहा है, ना वो टेस्ट मिल रहा है, ना वो कॉपी मिल रही है जो मुझे हॉस्टल में कॉपी दी थी, ना वो पर्ची मिल रही है जिस पे मुझे एडमिट किया था यहाँ पे। तो सर ये मैंने डॉक्टर मधु को इतना बोला कि आपने धंधा खोल के रखा है। मैंने उनको बोला था एक बार कि मैं आपको प्राइवेट कितना खर्चा आएगा मैम, तो उन्होंने बोला 35 से 40 हज़ार। तो मैंने कहा मैं इतना नहीं कर पाऊँगा। तो वो मुझे बार बार टार्चर करती है, बार बार फोर्स करती है ताकि ये तंग आकर मेरे पास आए प्राइवेट और ये ऑपरेशन करवाए। तो मैं नहीं करवा पाऊँगा सर। तो अभी ये मेरी फ़ाइल लेकर गए हैं। मैंने अब सुप्रीडेंट साहब को भी फ़ोन किया था, उनका कहना है कि आप जी अब आलिया से बात करो। मैंने कहा आप खुद बात करो, कोई किसी का नहीं सुन रहा है सर, ये एक ही है, सब ये मिलकर बैठे हैं, ये सब मिले जुले हैं। जब मैं डॉक्टर आलिया के पास अंदर गया वो भी अब कहती है कि अब कोई इशू आ रहा है, बीपी का इशू आ रहा है। सर जब सुबह से कोई बीपी चेक हुआ नहीं, इनके पास इशू कहाँ से आ रहा है? जबकि कल इन्होंने हमें टेबलेट रखी, टेबलेट मैंने दे दी, फिजिशियन साहब ने क्लियर कर दिया। मैंने अपने हिसाब से पूरा क्लियर करके रखा था। अब कल हमारा ऑपरेशन था, लेकिन डॉक्टर मधु आकर उठती है, वो कहती है आप प्राइवेट ऑपरेशन करवाओ। अब बोलती है आप एविडेंस दो मुझे, मैंने कब बोला? सर इसका मतलब थोड़ी है कि वो मुझे गले से पकड़ कर ले जाएगी कि आप प्राइवेट ऑपरेशन कराओ। और बार बार फोर्स कर रही है, बार बार टार्चर कर रही है मुझे। कभी वो कहती है कल आओ, कभी ईको टेस्ट कराओ, कभी क्या करो। सर इतनी इनकम है नहीं कि मैं इतना खर्चा कर पाऊँ जितना वो करवा रही है। तो सर मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी बात कहीं पहुँचाइए तो ताकि मेरे साथ इंसाफ हो जाए, या तो मुझे क्लियर करके दें कि ऑपरेशन नहीं होगा, मैं घर चला जाऊँगा। तो अब ये मुझे बोल रहे हैं कभी कल कभी परसों, तो इतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जानना चाहूँगा कि बाज़ाब्ता आप जिस तरह आपने कहा कि प्राइवेट लैब से टेस्ट करवा रहे हैं, आखिर जब जीएमसी जो है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या जितने भी जीएमसी खासतौर पर दावा करते हैं कि सब टेस्ट यहाँ पर फ्री होंगे, तो फिर ये मजबूरी क्यों आ पड़ी की और क्यों उन्होंने जो है कहा आपसे कि बाहरी टेस्ट करवाओ? सर एक्चुअली ये यहाँ पे हमें टाइम नहीं देते हैं। ये तो सब कहने में आता है कि आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में भी ये देते हैं टेस्ट, लेकिन जब इंसान एडमिट हो जाए, जब कोई ऐसे आता है घर से मैडम के पास चेकअप कराने, तो वो इधर टाइम नहीं देते हैं। वो डायरेक्ट कहते हैं कि आप प्राइवेट आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। जब वहाँ जाता है कोई पेशेंट, अगर बिला वजह भी कोई पेशेंट जाए तो नॉर्मली 3000 के टेस्ट करवा के आएगा वो वहाँ से। ऐसे वो जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने धंधा खोल के रखा है। ये लोगों को लूट रहे हैं, ये गरीबों को लूट रहे हैं। मैंने महराज साहब को फ़ोन किया, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन ये महराज साहब मलिक को मैंने MLA महराज साहब, हाँ जी, लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैंने सुबह भी फ़ोन किया, मैंने परसों भी उनको फ़ोन किया, लेकिन परसों से महराज साहब परसों ने तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने आज फ़ोन किया महराज साहब को, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं। मुझे नहीं लगा कि ये मेरा काम करेंगे, इसलिए मुझे मजबूरन आप लोगों का सहारा लेना पड़ा। तो अब आप देख लो, मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना, मैं DC साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ पे गरीबों को लूटा जा रहा है। और आप प्लीज़, अगर ये सिस्टम मोदी जी ने रखा है हमारे लिए, इतनी फैसिलिटीज़ रखी हैं, तो हम लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने प्राइवेट धंधे खोल के रखे हैं, प्राइवेट लैबें खोल के रखी हैं। हॉस्पिटल में ये मौका नहीं देते हैं गरीब को। तो अब प्लीज़ ये धंधा बंद होना चाहिए था। आज मेरे साथ हुआ ये, कल किसी और को साथ, न जाने कितने लोगों, कितने गरीबों के साथ ऐसा होता होगा दिन को यहाँ पे। अब सब ऐसे तो नहीं है कि जो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन सबको आवाज़ उठानी चाहिए, इस धंधे को बंद करना चाहिए। नहीं, जिस तरह खासतौर पर दावे किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन दावे करती है, आपने जैसे नाम लिया महराज मलिक MLA डोडा हैं, वो भी GMC का दौरा करते हैं, वो भी दावा करते हैं बदलाव आएगा। तो क्या लगता है आपको जो नेक्सस अभी चल रहा है, तो इनके कहने से वो बदलाव आ सकता है, या जो यहाँ पर धांधलियाँ चलती, जिस तरह आपने कहा कि प्राइवेट लैब, ये लगातार हमने पहले भी देखा कि जो भी पेशेंट यहाँ से निकलता है उसको जो है प्राइवेट बुलाया जाता है कि आप प्राइवेट आइए, प्राइवेट हम आपका, क्योंकि पहले भी ऐसे मामला हमारे सामने आए हैं, जब यहाँ पर डेट मांगी जाती है, कहा जाता है कि आप 1 साल बाद, 6 महीने बाद आइए, लेकिन अगर आपको प्राइवेट आना है तो आप 10 मिनट बाद ही आइए, आपका इलाज होगा। तो क्या लगता है ये सब चीज़ें यहाँ पर रुकेंगी? और जिस तरह आपने कहा कि डॉक्टर मधु ने पहले जो है
3 को छोड़ के 9 की डेट दे दी, लेकिन आलिया ने हाँ कर दी, डॉक्टर आलिया ने हाँ कर दी। तो क्या लगता है उनकी आपस में भी कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं है? डॉक्टर मधु नहीं चाहती है कि डॉक्टर आलिया के पास ये केस जाए? या मधु ने हमें बोला भी कि जब मैंने बोला सुबह, मेरी मैडम ने बोला कि भाई हमें डॉक्टर आलिया ने लिख कर दिया है। कहती डॉक्टर आलिया होती कौन है, मैं खुद बात कर लूँगी उनके साथ। तो जब वो अंदर गई, जब उन्होंने कॉपी पे पता नहीं क्या क्या लिखा, जब मैं डॉक्टर आलिया के साथ बात की तो वो भी कह रही है वहाँ पे कि नहीं होगा बेटा, आप ऐसा करो। वो ये ऐसी मतलब मीठी मीठी बातें करके इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं, और ऐसा नहीं है। हमने और भी लोग देखे हैं, पहली बार हम हॉस्पिटल में नहीं आए हैं इनकी मीठी मीठी बातें सुनने के लिए। और इनको हमारा काम करना चाहिए, इनको सैलरी मिलती है हमारे काम के लिए। और इन लोगों ने प्राइवेट धंधे खोल के रखे हैं, जो इनको सैलरी मिलती है उस चीज़ का इनको एहसास ही नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए हमें मिलती है, क्यों मिलती है हमें। अगर गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, क्यों दे रही है? वो हम लोगों के लिए दे रही है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हम लोग अच्छे रहें, हम लोग सेहतमंद रहें। लेकिन ये इन लोगों को कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। इन लोगों को अपना धंधा चलना चाहिए। दिन की इनकम इनको प्राइवेट नॉर्मली 50 से 60 हज़ार रुपये चल रही है, तो इनको क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल में हम जैसे लोगों को देखने की, जबकि हम इनके लिए एक ATM की तरह है। तो सर बस हम यही इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंच जाए। अब नहीं लगता है आपको जब आप मीडिया में आ गए तो अब वो और आपको ज़्यादा टारगेट करेंगे, अब वो आपका केस ही नहीं लेंगे? लगता है आपको ऐसा होगा? ऐसा तो लगता है, मैं तो करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये तो कसाई है। ये तो अब तो मुझे ऐसा लगता है ये मार सकते हैं मेरे पेशेंट को। मैं तो करवाऊंगा नहीं, चाहे ये खुद भी बोलें आप कि आप ऑपरेशन करवाओ, मैं नहीं करवाऊंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो कॉपी इन्होंने मुझे दी है उसमें जो मेरे टेस्ट हैं, प्राइवेट लैब के जो टेस्ट हैं, उसमें मेरी एक पर्ची है जो डॉक्टर आलिया ने लिख कर दिया है, वो मुझे मिले। इनका ऑपरेशन इनको मुबारक। तो CCTV कैमरा अंदर लगे होंगे अब? सर हो सकता है लगे होंगे, मुझे नहीं पता, ना मैंने देखा, मैंने इतना गौर नहीं किया। लगे होंगे तो मिल जाएंगे, तो अगर नहीं लगे होंगे तो वो डॉक्टर मधु ने उठाए। ये मैं हल्फिया बात कर सकता हूँ कि डॉक्टर मधु ने उठाए, क्योंकि वो पूरा स्टाफ मिला हुआ है। ऐसा तो कोई उनमें ईमानदार है नहीं कि जो उठकर बोले कि हाँ डॉक्टर मधु ने उठाया है। ऐसा कोई नहीं मुझे यहाँ दिखा। चाहे कोई भी हो, कोई किस भी हाल में हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, इन लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है। इन लोगों ने पैसे के लिए अपने आप को बेच दिया है। इन लोगों ने अपना ईमान ही बेचा है। इनको पता ही नहीं हम दुनिया में आए किस लिए हैं। इन लोगों ने एक धंधा खोल के। एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है आपको? एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है, लेकिन लगता नहीं है कि ये कर पाएंगे, क्योंकि आज से पहले भी हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे। अक्सर हम इस हॉस्पिटल को सुर्खियों में देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर पाती तो आज शायद ये नौबत नहीं आती कि मुझे भी मीडिया का सहारा लेना पड़ता। शुक्रिया। तो आपने देख लिया, ये शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, बाद पूरी फाइल बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आलिया वर्सेस डॉक्टर मधु जो यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि अगर डॉक्टर आलिया कोई केस पकड़े तो मधु को वो पसंद नहीं आता, और सबको लेके पेशेंट जो है वो परेशान होते हैं। और अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैं कंट्रोल रूम में गया। कंट्रोल रूम से जब मेरे साथ बंदा आया, कहता मैं बात करूँगा, उन्होंने डॉक्टर मधु से बात की, डॉक्टर मधु ने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उन्होंने जूनियर डॉक्टर के साथ बात की, भाई क्या बात है? वो कहते हैं कि इनको जी हार्ट का कोई इशू आ रहा है। हार्ट का इशू अगर आ रहा है तो फिजिशियन साहब क्या कोई अनपढ़ हैं जो मुझे लिख कर दे रहे हैं कि आपका हार्ट क्लियर है, आप ऑपरेशन करवा सकते हो? ये है, आप कैमरामैन से कहकर इसको थोड़ा जूम करवाइए। ये फिजिशियन साहब ने मुझे कल लिख कर दिया है। और जो हॉस्पिटल की पर्ची वगैरह है वो सब ले वो सब ले ले सर। खाली ये फिजिशियन साहब की, ये मुझे अलग ही इस फाइल में थी, ये रह गई है। बाकी ये सारे ये डॉक्टर मधु के प्राइवेट लैब के ये नुस्खे हैं, ये आप देख सकते हो। डॉक्टर मधु आप देख सकते हैं, सारे टेस्ट ये देखो सर। डॉक्टर मधु ये सारे डॉक्टर मधु के हैं। ये अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारा कुछ उसका है सर। सब कुछ प्राइवेट में, सारा कुछ प्राइवेट। और जो इस वक्त मेरे पास प्राइवेट टेस्ट पड़े हैं, कम से कम नॉर्मली वो 14 से 15 हज़ार के हैं जो उन्होंने छुपा के रखे हैं। अब उम्मीद कोई नई सरकार यहाँ पर बनी है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कोई उम्मीदें हैं? कोई नहीं सर, ये सब धंधा इन लोगों ने मिलजुल के खोल के रखा है। अगर उन लोगों ने कुछ करना होता तो हम बार बार यहाँ मीडिया को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो बस हम अपने आप को एक सहारा देते हैं कि हमने शोर उठाया, हमने, और जो हमारे अंदर एक आग है वो हम ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों ने आग लगाई है हमारे अंदर से, और हम आप लोगों के ज़रिए उस आग को मतलब निकालना चाहते हैं अपने दिल से। तो आपने देख लिया कि एक शख्स जो है परेशान है, काफ़ी परेशानी हाल ही में है। पिछले कई टाइम से, लगभग 4 महीने से चक्कर लगाते आ रहे हैं, डेट पे डेट। जिस तरह आपने सुना होगा कि तारीख पे तारीख, उसी तरह यहाँ पर डेट पे डेट दी जाती है कि आप आइए, नेक्स्ट टाइम आइए, नेक्स्ट टाइम आइए। लेकिन जहाँ से ये शख्स आते हैं, लगभग 1000-1500 का तेल, रहना, खाना पीना, तो आए दिन खर्चे। उसके बाद प्राइवेट टेस्ट के जो है वहाँ पर चार्जेस, उसके अलावा GMC में आना जाना, तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के दावे होते हैं, जिस तरह GMC की बात करें, यहाँ के दावे होते हैं कि हम जो पेशेंट को केयर करते हैं, उसके अलावा इनका साफ तौर पर कहना है कि MLA साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन MLA साहब भी जो है कुछ ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो दावे होते हैं, जो बातें होती है, सब जो है वो ज़ाया है, सब खोखले हैं। क्योंकि आम जनता आज भी परेशान है, आम जनता पहले भी परेशान थे, और अब जिस तरह
यहाँ पर डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर का पसंद नहीं है कि अगर दूसरा डॉक्टर यहाँ पर ऑपरेट करिए। मेरा कहना नहीं है, ये शख्स का कहना है जिनका पेशेंट यहाँ पर है और कहीं ना कहीं पिछले कई टाइम से परेशान है, लेकिन इनकी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही। अब उम्मीद है खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर डोडा से, क्योंकि लगातार उन तक जब कोई बात पहुंची है तो उनने कार्रवाइयाँ की है, उनने जो है एक्शन किया है। जीएमसी के जो नए प्रिंसिपल है उन पे भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि वो भी यहाँ पर जो है एक्शन लेंगे और उसी सबको लेकर नई सरकार यहाँ पर बनी है। डोडा के जो एमएलए हैं महराज मलिक, उनसे भी काफ़ी सारी उम्मीदें जो है आम जनता को हैं, क्योंकि जिस तरह वो दावे करते हैं कि मैं गरीबों का लीडर हूँ, गरीब का जो है हर वक्त मदद करूँगा, लेकिन आज ये गरीब शख्स जो है परेशान है। ये मेरा कहना नहीं है, इन्हीं का है कि वो इनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है, परेशान ये पब्लिक यहाँ पर है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या अब डॉक्टर मधु जो है इनका ऑपरेट करेगी, इनको जो है जो इनके पेशेंट वहाँ पर उनको देखेगी। क्योंकि जिस तरह अब जब बात की गई, क्योंकि पहले भी देखा गया, जब पहले मैंने एक खबर चलाई थी जब वहाँ पर बताया था कि ओ पॉजिटिव हो या ओ नेगेटिव हो, सेम होता है। ये मेरा कहना नहीं था, ये प्राइवेट लैब्स में इस तरह के टेस्ट किए जाते थे और फिर डॉक्टर जो है उन पेशेंट्स को जो है वो धमकियाँ देते थे, ये खबरें डिलीट करवाओ वरना जो है हम आपका इलाज नहीं करवाएंगे। नहीं, इस तरह की हालात जो है जीएमसी की है, डॉक्टर्स की है और कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्राइवेट लैब्स के नाम पे, प्राइवेट क्लिनिक्स के नाम पे, और सबको लेके आम जनता को लूटा जा रहा है। लेकिन उम्मीद और तवक्का यह है कि ये कार्रवाई होगी, उम्मीद और तवक्का यह है कि आम जनता से इंसाफ होगा और उम्मीद यह है कि जो खास तौर पर लीडर्स यहाँ पर वो भी यहाँ पर कार्रवाई होगी। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये भी हम कोशिश करेंगे वीडियो में ये क्लिप डालेंगे कि डॉक्टर मधु जो है इनकी फ़ाइल ले रही है। हम ये वीडियो में, क्योंकि साफ़ नहीं दिख रहा है, ये वीडियो हम साथ में डाल देंगे कि इनसे फ़ाइल ली जा रही है और कहीं ना कहीं इनको हरास किया जा रहा है। अब देखना है क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ आने वाले वक्त में होगा, और जो भी होगा कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुँचाएँगे।